झारखंड राज्य के गठन हुए 23 से 24 वर्षों का समय बीत गया। बड़ी विडंबना ये भी देखने को मिली कि 24 वर्षों में करीब करीब 12 बार मुख्यमंत्री बदले गए। सभी मुख्यमंत्रियों ने, सभी सत्ताधारियों ने यहाँ के निवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए और राज्य के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की बातें कही। लेकिन आज भी झारखंड राज्य में शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षक अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं और अपने भविष्य की चिंता लिए सड़क किनारे बैठ गए हैं। आज वो शिक्षक जो झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपने योगदान से राज्य के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं को शिक्षित करते हैं, उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज अपनी समस्या, अपनी पीड़ा लेकर वो सड़क के किनारे हैं। इनसे ही बात करेंगे। दरअसल ये आपको बता दें कि जेएसएससी पीजीटी के शिक्षक हैं और ये नियुक्ति पत्र की मांग लेकर यहाँ आए हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं। क्या दादा, कौन लोग हैं आप लोग और क्या है आप लोगों की मांग? मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ। मैं पीजीटी का विद्यार्थी हूँ और मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। जैसे झारखंड सरकार के द्वारा जो है 11 विषय का विज्ञापन निकाला गया था पीजीटी के लिए। उसमें से जो है 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया गया, फाइनल मेरिट निकाला गया। यहाँ तक कि उन लोग का जो है नियुक्ति पत्र भी बांटने का चल रहा है और 7 सब्जेक्ट का ना डीबी हुआ है, ना फाइनल रिजल्ट आया है। तो सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं कि 7 सब्जेक्ट का पहले डीबी करवाइए आप, वो भी आचार संहिता से पहले, और 15 तारीख से पहले हम लोग को भी साथ में 11 विषय का साथ में जो है नियुक्ति पत्र बांटे। अन्यथा हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट विषय हैं, वो क्या है? ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स का 4 का जो है डीबी हो गया है और फाइनल मेरिट आ गया है। और जो 7 बचे हैं, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, मैथ हो गया, सब जो है 7 सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसका डीबी लिस्ट भी नहीं आया अभी तक। इसलिए हम लोग को जो है मजबूर हो करके हम लोग को आज यहाँ बैठना पड़ रहा है धरना प्रदर्शन के लिए। हम लोग जो है पीजीटी के विद्यार्थी, झारखंड में जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, हर जगह हम लोग मिले, बस हम लोग का जो है आश्वासन मिला है, बाकी बात कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग जो है इस धरना जारी रहेगा। आज हम लोग टेंट लगाएंगे। छोटे भाई जो जई लोग हैं वो लोग 12वां किए थे, हम लोग कल से जो है 13वां शुरू करेंगे। अच्छा, झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तो लोग कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब हेमंत सोरेन तो नहीं है, चंपई सरकार है। लगता है चंपई सरकार में चमत्कार होगा शिक्षकों के साथ? सर, देखने वाली बात है कि ये सरकार 2019 में सत्ता में आई और युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वादा करके आई। तो युवाओं को लगा कि कहीं ना कहीं ये जेएमएम सरकार है, हम लोग का घर का सरकार है, तो हम लोगों को लगा कि ये सरकार बीजेपी गवर्नमेंट से अच्छी काम करेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, हम देखते जा रहे हैं कि ना तो नियुक्ति हो रही है और नियुक्ति प्रक्रिया हो भी रही है तो कभी नियोजन नीति के कारण, कभी हाईकोर्ट के कारण, कभी सुप्रीम कोर्ट के कारण ये सब में लटक जा रही है, और कुछ तो देख ही पा रहे हैं कि अन्य कारणों से भी लटक रही है। तो सर, हम ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार तो नियुक्तियों की बौछार कर रही है, जगह जगह से इतना नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। पेपर में तो सर लाखों नियुक्तियाँ निकल चुकी है, लेकिन धरातल में कितना को मिला है ये सभी को पता है। तो धरातल में हमको लग रहा है ये सरकार 500-600 से अधिक नियुक्ति, सरकारी नियुक्ति नहीं दी है। और हम लोग सरकार से ये डिमांड करना चाह रहे हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया पीजीटी +2 का प्रारंभ किए हैं उसको जल्द से जल्द, तुरंत, अविलंब, आचार संहिता के पहले प्रक्रिया को समाप्त कर दें। यदि ये आदर्श आचार संहिता से पहले अगर नहीं होता है तब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अभी 2 दिन 3 दिन अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो आदि आमरण अनशन पे हम लोग बैठेंगे। आमरण अनशन पे बैठेंगे और यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है तो सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है, हम लोग कुछ भी स्टेप उठा सकते हैं। अच्छा, महिलाओं के सम्मान सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन आज महिला घर की 4 दीवारी लांघकर बाहर आके सड़क पर बैठी है। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से हमारी यही मांग है कि बस हम लोग को जल्द से जल्द रिजल्ट दे दे, डीबी करा दे और नियुक्ति पत्र हम लोग को आचार संहिता से पहले दे दिया जाए। और जहां तक हो सके तो सभी सब्जेक्ट का एक साथ दे, अलग अलग नहीं। और ऐसे में क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट का देकर बोल दिए जाते हैं कि हाँ,
कि पीजीटी का नियुक्ति दिए हैं, और जो वो 4 सब्जेक्ट दे रहे हैं और गिनती हो रहा है पूरा के पूरा 11 सब्जेक्ट का। और ऐसा भी नहीं है कि 4 सब्जेक्ट से ही स्कूल में चले जाए, 4 सब्जेक्ट के टीचर ही तो पूरा शिक्षा को वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतने सारे जो विषय है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सभी की भरपाई कौन करेगा? आज हमारे झारखंड के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में जाने के लिए विवश है, और कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में माँ बाप डालते हैं। कारण यही है कि आज स्कूल है लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं है, अच्छे शिक्षकों की वहाँ पे कमी है, जिस वजह से आज माता पिता भी मजबूरीवश प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं बच्चों को। तो जैसे कि आज झारखंड के बने हुए आज 23 साल हो चुके हैं, लेकिन 23 सालों में देखा जाए तो बस 2 ही बार नियुक्तियां हुई है, और ये तीसरी बार होने वाली है। लेकिन ये भी क्या है, असफल रूप से हुई है। जैसे कि अगर 4 सब्जेक्ट को देख के अगर नाम गिना लिया जाए कि हाँ पीजीटी की नियुक्ति हो गई, तो कहीं ना कहीं ये क्या सरासर गलत है। आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षक भविष्य का आकलन करते हैं। अगर यही हाल रहा तो झारखंड के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य का क्या होगा? अगर इसी तरह से शिक्षक जो है वो प्रदर्शन करते रह जाएंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जो बड़े नेता बनते हैं, जो बड़े लीडर बनते हैं, आईएएस अधिकारी बनते हैं, यानी राज्य और देश का भविष्य बनते हैं, उनका क्या हाल होगा? फिर उनका विकास नहीं होगा, उनका भविष्य बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। जब हम अच्छे अच्छे शिक्षक जाएंगे ही नहीं स्कूल, उनको पढ़ाएंगे नहीं, तो वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे? क्या सोचकर आप लोग ये शिक्षक बनने के लिए आप लोगों के मन में आया और आंदोलन करने लगे आकर के यहाँ? इससे अच्छा कोई और काम धंधा कर लेते? नहीं, हम लोग शिक्षा के लिए, हम लोग की रुचि ही थी शिक्षक बनने की, तो हम लोग शिक्षक ही बनना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग शिक्षक बना। अब क्या होगा इस तरह से अगर नहीं हुआ, आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ऐसे ही बने रहेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, मेरा नाम नीतू सिंह है। और आप देख रहे हैं कि 1.5 साल की बच्ची को भी साथ में मतलब लेके आई हूँ, तो हम लोग मजबूर हो गए हैं कि आज हम लोग को सड़क पे आना पड़ा है। इसलिए हमारी यही मांग है कि हम लोग का समस्या को सुन के और सरकार हम लोग को आचार संहिता से पहले नियुक्ति पत्र दे दे, बस हम लोग की यही उनसे। ये एक अच्छी बात है कि झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है, हर कोई आंदोलन करता रहा है, लेकिन आज भी युवा आंदोलन ही कर रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो ऐसे में राज्य के युवा क्या करेंगे, कौन सा दिशा जा रहे हैं, क्या होगा आंदोलन का स्वरूप, कैसे? सर आंदोलन का स्वरूप यही हो रहा है, सब घर से निकल के सड़क पे आ रहे हैं सर, सब बच्चे लोगों को लेके करना पड़ रहा है सर। हम लोग बाध्य हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं हम लोग आंदोलन करने के लिए। हम लोग पिछले 2 महीने से लगातार तमाम मंत्री, विधायक जितने हैं, यहाँ तक कि सीएम सर से भी मिल चुके, जेएसएससी सचिव, अध्यक्ष, सभी से, लेकिन हम लोगों को सिर्फ मतलब यही आश्वासन ही मिल रहा है कि इतने दिन में रिजल्ट आएगा, इतने दिन में रिजल्ट आएगा। तब हम लोग मजबूरी में आज मतलब यहाँ पे आए हुए हैं। और हम लोगों ने आदर्श आचार संहिता का समय दिया है कि उससे पहले परिणाम जो है उसको कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो 2-3 महीना और डिले हो जाएगा हम लोग को, और हम लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं सर। पूरे 6 महीने से एक तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बच्चे लोगों को छोड़ के पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद भी हम लोगों को रिजल्ट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोगों का यही मांग है कि आचार संहिता से पहले हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए पीजीटी के 7 सब्जेक्ट का। फिलहाल झारखंड में सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, यहाँ के युवाओं का कहना है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद हो। ऐसे में इनका सीधे तौर पर यह भी कहना है कि जो शिक्षक समाज में शिक्षा का अलग जगाते हैं, आज वो अपने भविष्य की चिंता लिए सड़क पर है। ये सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने चंपाई सरकार से भी उम्मीद जताते हुए कहा है कि अब चंपाई सरकार में भी हमें उम्मीद है कि हमारा कुछ बेहतर विकल्प निकाला जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर आंदोलन चलता रहा तो कहीं ना कहीं हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे, और इसका खामियाजा या इसका जो विडंबना जो होगा ये सरकार को देखना पड़ेगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।